एक साल बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी गहमागहमी जारी है। देर रात तक बीसापुर सेफ हाउस में दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत सिंह ने विधायकों के साथ मीटिंग ली। आज होने वाली बैठक से पहले विधानमंडल दल का फीडबैक भी लिया और आज होने वाली विधानमंडल दल की बैठक के बाद नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के लिए अनिल बलूनी और धन सिंह रावत के नाम पर विचार हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज राजधानी भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज मध्य प्रदेश के कर विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और कानून व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। इंदौर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह ने मंगलवार को गुरु सेवा न्यास के अस्पताल का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने 4 सोसाइटी के हितग्राहियों से मुलाकात की है। सीएम शिवराज ने सभी तरह के माफियाओं को मंच से चेतावनी देते हुए इंदौर के प्रशासनिक अमले की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे न्याय दिलाने के लिए चौथी बार मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एमपी नहीं छोड़ा तो 10 फीट तक गाड़ दूंगा। इंदौर में सीएम शिवराज ने पावरी अंदाज में भूमाफियाओं को चेतावनी दी है। सीएम ने कहा है कि मैं हूं मध्य प्रदेश में मेरी सरकार है, यहां मेरी सशक्त प्रशासनिक टीम है और भूमाफिया एमपी छोड़कर भाग रहे हैं। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम घर का सपना पूरा हुआ अपना में सीएम का ये पावरी अंदाज दिखा। इसके साथ ही सीएम ने एमपी माफिया को टाइगर जिंदा वाले अंदाज में भी चिताया है। सीएम शिवराज की पावरी अंदाज पर कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट करके पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है और 1-2 माफिया छोड़कर कोई भाग नहीं रहा। कांग्रेस नेता सलूजा ने कहा कि केवल छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, बड़े मगरमच्छ खुलेआम घूम रहे हैं, टाइगर केवल जिंदा ही है। राहुल गांधी के सिंधिया पर दिए बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जब सिंधिया उनके साथ थे तब लात मारते थे और अब बाहर चले गए हैं तो इशारे में बुला रहे हैं, इसलिए मैंने कहा उनकी ट्यूबलाइट देर से जलती है। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के साथ ही कांग्रेस ने अन्याय किया। कभी माधवराव सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने सिंधिया पर हमला बोला। भूरिया ने कहा कि बीजेपी में जाने के बाद सिंधिया की हालत खराब हो गई है। राहुल गांधी ने ठीक ही कहा है, कांग्रेस में सम्मान मिलता है, बीजेपी में सम्मान नहीं मिलता। पूर्व सीएम कमलनाथ बंगाल और असम के चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजीव सिंह ने कहा है कि कमलनाथ बंगाल और असम के संगठन प्रभारी रह चुके हैं, इसलिए उनके प्रचार से दोनों जगह कांग्रेस को फायदा मिलेगा। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजीव सिंह ने कहा है कि कमलनाथ बीजेपी के दिग्गजों पर अकेले ही भारी पड़ेंगे, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ की घर वापसी हो गई है, आखिर में बंगाल में ही रहें, वो वहीं पर ठीक है। दुर्ग में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में सदन से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। कल सदन में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ था, जिसके बाद बीजेपी विधायक दल बठेना गांव जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की थी। छत्तीसगढ़ गृह मंत्री भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा का जांच दल आज बठेना गांव जाएगा, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नवीन मार्कंडे समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल ने कल राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया है कि राज्यपाल से पाटन में 5 लोगों की लाश मिलने के मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया है कि इसके अलावा शराब पर लगने वाले सेस की जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि शराब पर लगने वाले सेस की राशि को राज्य सरकार डायवर्ट करके दूसरे मद में खर्च कर रही है, जो कि सही नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। तय समय से पहले बजट सत्र को समाप्त कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये बजट सत्र सबसे छोटा रहा। इससे पहले कभी भी बजट सत्र में इतनी कम बैठकें नहीं हुई थी। छत्तीसगढ़ का बजट सत्र समय से पहले खत्म होने पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। सीएम ने कहा कि कोई नेता प्रतिपक्ष बनना चाहता है, अपनी गुटबाजी की वजह से वो गैर मौजूद रहे, जिस वजह से सरकारी कामकाज पूरे होने पर सत्र की कार्रवाई इतनी पहले खत्म हुई।
गरियाबंद जिले का रहने वाला शिवम साहू पिछले 12 दिनों से लापता है। शिवम साहू की तलाश के लिए सामाजिक कार्यकर्ता रूप सिंह साहू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मदद की गुहार लगाई है। केंद्रीय मंत्री ने तत्काल गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपहृत लड़के को छुड़वाने का आश्वासन दिया है। अंबिकापुर के सरगवा ग्राम पंचायत में करीब 23 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग करके जमीन बेचे जाने का मामला सामने आया। पूरे मामले में कलेक्टर ने 5 सदस्यीय टीम गठित की थी, जिनकी जांच में आरोप सही पाए गए हैं। अंबिकापुर में जमीन के गोरख धंधे में ना तो कॉलोनाइजर एक्ट का पालन किया जा रहा है और न ही किसी की अनुमति ली जा रही है। जिस जमीन पर माफियाओं की नजर पड़ी, उस जमीन पर अवैध कब्जा करने के बाद प्लॉटिंग कर उसे बेच दिया जाता है। मध्य प्रदेश में कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले को लेकर ग्वालियर में छात्रों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एग्रीकल्चर कॉलेज के छात्रों ने खून से लेटर लिखकर राष्ट्रपति और सीजीआई से इच्छा मृत्यु की मांग की है। छात्रों का कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन जांच कौन करेगा ये अभी तय नहीं है। शिवपुरी में राशन माफिया के मनमानी की शिकायत लेकर सैकड़ों ग्रामीण जनसुनवाई में पहुंचे। करेरा के चिरोन गांव के रहने वाले ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें 4 महीने से सरकारी राशन नहीं मिल रहा। शिवपुरी में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राशन संचालक ऑफलाइन रसीद निकालकर उनके हक के राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं। अब पूरे मामले की जांच एसडीएम को सौंप दी गई है। वहीं खाद्य अधिकारी ने कहा है कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। भिंड जिले के फोप थाना इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक अज्ञात शव को कचरा गाड़ी से अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए। दरअसल फोप थाना इलाके के एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। दतिया के सब्जी मंडी इलाके में 2 दिन पहले फर्नीचर की दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वारदात में शामिल 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 8 एलईडी टीवी बरामद हो चुके हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर कोतवाली और चिरुला थाने की टीम ने चेकिंग की है। चेकिंग के दौरान एक ऑटो की तलाशी ली गई तो उसमें 8 एलईडी टीवी बरामद हुए। वहीं ऑटो में सवार 4 लोग मौके से फरार हो गए, जबकि 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। कोरबा में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर से बीच सड़क पर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। पार्षद आशा जायसवाल के पति राम प्रकाश अपने दोस्त के साथ बाइक पर आ रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। गनीमत रही कि राम प्रकाश को ज्यादा चोटें नहीं आई। निवाड़ी में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ शासन प्रशासन ने कार्रवाई की है। यूपी की सीमा से सटे ओरछा के बनगाय खास में हाईवे के पास की बेशकीमती जमीनों पर भूमाफिया का कब्जा था, जिस पर बुलडोजर चलाकर खाली कराया गया। करीब 3.5 करोड़ की 3 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। आपत्ति के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक बार फिर से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर संशोधित ब्लूप्रिंट जारी किया है, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। आपको बता दें कि 3 मार्च को जारी ब्लूप्रिंट में शिक्षकों और अभिभावकों ने आपत्ति जाहिर की थी। वहीं हायर सेकेंडरी परीक्षा 2021 के अंग्रेजी विशेष के विषयों के ब्लूप्रिंट में फिक्शन और ड्रामा भाग को पहले की तरह ही रखा गया है। मुरैना में एटीएम में कैश डालने जा रही गाड़ी को लूटने की कोशिश की गई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस नाकाम कोशिश को अंजाम दिया। बदमाशों ने गाड़ी के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग भी की और गोली लगने से सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गया। मुरैना की पूरी घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। बदमाशों ने जिस गाड़ी को लूटने की कोशिश की उसमें करीब 8.5 लाख रुपए कैश था। वारदात के बाद से सभी बदमाश फरार हैं। भोपाल से एक पति के हवानियत की ऐसी कहानी सामने आई है। शराब के नशे में एक पति ने अपनी पत्नी के हाथ और पांव काट दिए। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति ने अपनी पत्नी पर फरसे से वार किया। इतना ही नहीं, शराब के नशे में आरोपी फरसा लहराता ही रहा। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची, सूझबूझ दिखाते हुए आरोपी से फरसा छीनकर उसे गिरफ्तार किया है। वहीं महिला को गंभीर हालत में हिमिदिया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। ग्वालियर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन ने व्यापार मेले का समय बढ़ाने का फैसला कर लिया है। मंगलवार, शनिवार और रविवार को मेले का समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। अब इन 3 दिन रात 10 बजे की बजाय 11 बजे तक मेले में खरीदारी की जा सकती है।
राजधानी भोपाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार सिंह चौहान के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज ने नंद कुमार सिंह चौहान का लिखा हुआ एक लेटर दिखाया। नंद कुमार सिंह चौहान ने ये लेटर सीएम शिवराज के लिए लिखा था। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 390 नए केस आए सामने, जबकि कल कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक कोरोना से 3,864 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड के 10.5 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं। इसके अलावा केंद्र से 5,93,920 डोज और दी गई हैं। पुणे से 50 कार्टन में कोविशील्ड की खेप भेजी गई है। इसके अलावा प्रदेश के लगभग 3 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में अब तक 6,95,160 डोज का उपयोग हुआ है। प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क और चिन्हित निजी अस्पतालों में सशुल्क कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा रही है। ममता बनर्जी आज नंदीग्राम में नॉमिनेशन करेंगी। जय श्री राम से नाराज ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में सुनाया है चंडी का पाठ। बीजेपी बोली खुद को हिंदू बताने की नौबत क्यों आ रही है। हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव पर सियासत तेज। निर्दलीय विधायक भी सक्रिय हुआ। बोले विश्वास खो चुकी है सरकार। सहयोगी पार्टी जेजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने गठबंधन तोड़ने की बात कह दी। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया दिल्ली का बजट। दिल्ली में 39वें ओलंपिक का आयोजन करने के लिए आवेदन करेगी केजरीवाल सरकार। कश्मीर में सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी। आतंकी संगठन अल बद्र का चीफ गनी ख्वाजा ढेर हुआ है। इसी संगठन ने पुलवामा अटैक की बरसी पर धमाके की साजिश भी रची थी। 2 से 3 आतंकवादियों के घिरे होने की आशंका। सर्च ऑपरेशन जारी। आज आईएनएस करंज सबमरीन नौसेना में शामिल। आईएनएस करंज लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाकर दुश्मनों को तबाह करने में सक्षम है। कलवरी क्लास की पहली 2 सबमरीन आईएनएस कलवरी और आईएनएस खंडेरी पहले ही नौसेना में शामिल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में ईडी की एक बड़ी कार्रवाई। बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल की 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। मायावती सरकार से सस्ती कीमत पर चीनी मिल खरीदने का आरोप। भगवत गीता के श्लोकों के पांडुलिपि के 11 खंडों का प्रधानमंत्री मोदी ने किया है विमोचन। बोले गीता से आजादी की लड़ाई को मिली थी एक नई दिशा। ब्रिटेन के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने तलब किया है। ब्रिटिश संसद में किसान आंदोलन पर चर्चा से भारत नाराज। इक्वेटोरियल गिनी में हुए धमाके में अब तक 98 लोगों के मारे जाने की खबर है। हादसे में 615 लोग घायल हैं। अभी भी अस्पताल में करीब 300 लोग भर्ती। रूस के कमचाटका ज्वालामुखी ने फिर से उगला है लावा। हवा में दूर दूर तक धुएं का गुबार। इस इलाके में करीब 2 दर्जन ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है। चीन के अलग अलग विश्वविद्यालयों में अभी पढ़ाई करने वाले छात्रों के भविष्य पर खतरा है। कोरोना काल के बाद भी चीन इन छात्रों को बुलाने में कर रहा है आनाकानी। ओपरा विनफ्रे के इंटरव्यू में ब्रिटेन के शाही परिवार की छोटी बहू ने मचाई खलबली। इंटरव्यू में तमाम राज खोलने के बाद मेगन मार्कल को कहा जा रहा है दूसरी डायना। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद अब खाद्य तेल के दामों में तेजी। 1 साल में कच्चे तेल की कीमतें 95% और खाद्य तेलों के दामों में भी 30 से 60% तक का इजाफा। इन्फोसिस से डाटा ब्रीच से दुनिया पर आने वाले खतरे की जताई आशंका। 100 सबसे महंगे ब्रांड्स को $22,300 करोड़ तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। फ्लिपकार्ट ने अपने और मिंत्रा के सभी कर्मचारियों का फ्री में कराया है वैक्सीनेशन। दूसरी कई कंपनियां फ्री टीकाकरण का कर चुकी है ऐलान। नौकरियों की रिकवरी में आई तेजी। सर्वे के मुताबिक अधिकतर कंपनियां जून तिमाही में अपने कर्मचारियों की संख्या में करेगी बढ़ोतरी।